ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल आचार्य संजय। मैं ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से बात करेंगे शुक्र का कुंभ में गोचर। शुभ गोचरे कुंभ क्षेत्रे कुंभ लग्ने कुंभ राशिषु शुक्रोदय तो अति उत्तम फल। यूनिवर्सल लेवल कुंभ में अगर आपके कुंडली में शुक्र हो तो अच्छा फल देने में आए। बाकी प्लानेटरी पोजीशन में तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व बनाता है। जिसके कुंभ के घर में मित्र गृही शुक्र, कहते हैं ऐसा व्यक्ति सुंदर सुडौल रहता है। लेकिन अगर शुक्र बुरा फल दे कुंभ का, दूसरे ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति के अंदर आलस्य, कामुकता, व्यभिचारिता भी भर देता है। शुक्र जो सुख, संभोग, मजा, मस्ती, आनंद और लग्जरी, नारी का कारक, पुरुष का विवाह कारक, पुरुष का रति शक्ति और शुक्र का कारक, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि शुक्र का बहुत वीडियो है, इतना ही। तो शुक्र माने जो मजा, मस्ती, सुख, आनंद, टेंशन फ्री, सौम्य, अति अति मधुर। आज मैं कुछ कुंडली में देख रहा था, शुक्र लग्न में भद्र होते हैं, सौम्य होते हैं, शांत होते हैं, मैनेजमेंट वाले होते हैं, थोड़ा भोगी भी होते हैं, योगी भी होते हैं, तांत्रिक भी होते हैं, मांत्रिक भी होते हैं, यांत्रिक भी होते हैं, आयुर्वेदिक भी होते हैं। तो ऐसा शुक्र लग्जरी आइटम और प्रसाधन आइटम के मास्टर शुक्रदेव अपने मित्र ग्रह शनि के घर मकर से कुंभ की ओर, कुंभ वायु तत्व का शनि बाबा का घर नैसर्गिक कालपुरुष कुंडली में उत्तरोत्तर बलिक्रम और एक प्रकार के जिसे कहते हैं सर्व इच्छा पूर्ति घर, एकादश स्थान गोचर कर रहे हैं। बहुत से विज्ञ व्यक्ति बोलते हैं एकादश में शुक्र बहुत अच्छा फल नहीं करते। दूसरा एक रूल है कि शुक्र जहां है उसका आगे घर का फल करते हैं। तो भिन्न भिन्न मुनि नाना मुनि नाना मत, नाना पथ नाना मत। तो हमें यहां यही समझना है कि मित्र ग्रह है, एकादश स्थान है और उच्चाभिलाषी है, आगे चल के उच्च का हो जाएंगे, गुरु के साथ भी रहेंगे कुछ दिन। सूर्य का वर्तमान डिस्टेंस भी शुक्र से बहुत दूर में है और अभी आकाश में देखोगे तो उत्तर दिशा में भी दिख रहे हैं, कम डिग्री में है, ज्यादा बली नहीं है। शुक्र का अगर हम आज के रेट में अगर इनका डिग्री को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लोज कंजक्शन विथ शनि। तो इसमें जब तक धनिष्ठा को शुक्र क्रॉस नहीं करते, शुक्र से उतना ज़्यादा शुभ फल नहीं मिलेगा। नैसर्गिक रूप में यूनिवर्सल लेवल पे जितने सारे माताएं हैं उनके अंदर शनि का डिप्रेशन बिल्डअप होगा। और यहां शुक्र शनि के साथ होने के कारण, शनि माने दुखेश रोगेश, मित्र हैं नो डाउट शुक्र के। उसके बावजूद जितने सारे मातृवर्ग हैं, नारी शरीर है, कुछ ना कुछ
चंद दिन के लिए डिप्रेशन टाइप कंडीशन बिल्डअप होगा, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। ज़्यादा दिन का नहीं। तो बहुत सारे माताएं इस समय मुझे फ़ोन करके, नहीं परेशान करते नहीं कहता हूँ, डिस्टर्ब करते नहीं कहता हूँ, कुछ को भूत पकड़ता है, कुछ को दौरे पड़ते हैं, कुछ को हाइपर टेंशन होता है, किसी के अंदर उग्रता बढ़ता है। लेकिन यहाँ शनि के साथ शुक्र का उग्रता अलग रहता है, मंगल के साथ शुक्र का उग्रता अलग रहता है। ये टाइम रहता है जहां माताएं पीड़ित होती, सब नहीं कुछ। तो ये करीब करीब 7 दिन कुछ माताओं के लिए अलॉट जारी कर रहा हूं। तो आगे चलते हैं राशिफलों में सीधा, किस राशि को क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, किसके लिए क्या है। तो सर्वप्रथम मैं बेसिक फलित कर दिया, आगे चलते हैं। यहाँ 3 नक्षत्र को गोचर करेंगे, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद। मंगल, राहु और गुरु का अलग अलग फल करेंगे। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर मैं नक्षत्र वाइज बोलने लगूं तो। चलिए, मेष राशि, द्वितीयाधिपति, सप्तमाधिपति एकादश में, सॉलिड, बेस्ट, गुड, धन में वृद्धि, आकर्षण शक्ति में वृद्धि, कार्य सिद्धि योग। और एकादश में कोई ग्रह गलत फल कर नहीं सकता, बाध्य होते हैं अच्छा करने के लिए। तो यहां धन का वृद्धि होगा, ये दिख रहा है। और दाम्पत्य जीवन का सुख मेष राशि के लिए कवर अप अच्छा रहेगा। परिवार में आनंद, मस्ती, मजा बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में अगर केतु राहु का एक्सिस को काट दें, 30 नंबर काटें तो 70% का तो गुड फल दे दें। नैसर्गिक रूप में शुक्र यहां पर यूनिवर्सल लेवल में ये जो 3 नक्षत्र को क्रॉस ओवर करेंगे, ये तीनों नक्षत्र, एक तो प्रत्यारी और साधक और बाधक, नेचुरल। तो प्रत्यारी नक्षत्र में कालपुरुष कुंडली का गोचर पहला 7-8 दिन नारियों के अंदर चिड़चिड़ा स्वभाव, क्रोध स्वभाव, एग्रावेशन, फटकार देने वाली बनाएंगे। उसके बाद वही प्रत्यारी के बाद साधक जोन पे जाएंगे और बाधक जोन पे। तो बीच का 7 दिन माताओं के द्वारा सर्वसिद्धि होगा, और उसके बाद बाधक जोन पे जाने से यही नारी बाधक बन जाएगी आपके जीवन क्षेत्र में। ये यूनिवर्सल है, सबके लिए नहीं, मेष के लिए स्पेशल। वृष राशि का लग्नेश, 10th स्थान, गुड हेल्थ, डेवलपमेंट, कर्म सिद्धिता, कर्म में रुचि, प्लस प्लस। और हालांकि ठीक नहीं है, भोग का कर्म में क्या काम। वृष वाले सावधान रहें। लग्न पे मंगल, 10th स्थान पे शुक्र, कर्म क्षेत्र में नारी, शनि के घर में शनि के साथ, और ज्यादा सावधान आपके कर्म क्षेत्र में। बच के रहियो। सबॉर्डिनेट, को वर्कर लेडीज अगर है, बॉस लेडीज है, तो आपको सावधान। मिथुन वाले द्वादशाधिपति और पंचमाधिपति आपसे मिथुन से नवम में, नॉट सो गुड। लेकिन धर्म को वृद्धि, कर्म में सफलता, मन में विभ्रमता, हृदय में ढेर सारे प्यार। मिथुन अब प्रयास करोगे, ब्रेकअप वाले मैटर सॉल्व हो सकते हैं। और यहां आपके धर्म क्षेत्र में व्यय का संभावना है, पूजा पाठ में मन लग सकता है।
कर्क का शुक्र अष्टम गोचर, 50% गुड 50% बैड। इस समय केकड़ा लोगों का अगर गुप्त संपर्क होगा, एक्टिव हो जाएगा, बड़ा ज्यादा संभावना रहता है गुप्त संपर्क बढ़ने का। इधर ढैया चल रहा है और उधर शनि के साथ गुप्त घर में बाबा शुक्र, बहुत सावधान जी। लाभाधिपति वहां जाते हैं तो कर्क वालों के जीवन पे शुक्र अगर अष्टम में बैठा हो, लिख लो 80% चांस है गुप्त संपर्क, नकारा नहीं जा सकता, शारीरिक नहीं हो तो मानसिक। और अगर कर्क से यहां अष्टम चंद्रमा भी हो, शुक्र भी हो, या कहीं से शुक्र देख रहा है, और ऐसे जिंदगी के, ऐसे लोगों की जिंदगी कामुकता में ग्रसित होता है, सावधान रहें। लेकिन अष्टम का शुक्र सडन धन देने का भी काम करता है, तो धन का प्राप्ति योग, मान सम्मान में हानि का संभावना है, सावधान रहें। सुखाधिपति माता का कारक, लाभाधिपति आपसे अष्टम में, सुख में हानि, माता का स्वास्थ्य में थोड़ा सा सावधान, मन में चंचलता और विचलता। सिंह सप्तम में शुक्र शनि के साथ, तुलुक दुलुक दुलुदा दादा, चंचलता बढ़ेगा, कामनाएं बढ़ सकते क्या, बढ़ेगा, भोग इच्छा बढ़ेगा, ना चाहते हुए स्खलित होने का संभावना इस समय होती है। दाम्पत्य जीवन का सुख तो मिलेगा, लेकिन सावधान रहना चाहिए, उदासीनता भी दे सकता है। कन्या वाले धनाधिपति और आपके नवमाधिपति आपसे छठा स्थान पे है। छठा में शुक्र गुड है, शनि के साथ है और गुड है, लेकिन नैसर्गिक रूप में आपके अंदर अनकंट्रोल्ड भोगेच्छा बढ़ेगा। धन वृद्धि संभावना जरूर है, लेकिन कुंडली में हो तो इसको 30% का दरिद्र योग भी बनाया जाता है, तो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं नुकसान देगा। तुला राशि, अष्टमाधिपति और लग्नेश अपने से पंचम में, प्रेम संपर्क गुड, सफलता गुड, धर्म कर्म में वृद्धि संभावना, संतान सुख गुड, अच्छा होगा, कर्म सफलता ये बनाएगा, ढैया का पीड़ा से मुक्ति देगा, संपन्नता बढ़ सकता है, हृदय में शुक्र प्रेम भाव को बढ़ाएगा, लेकिन शनि के साथ है, हृदय का पीड़ा प्रेम के लिए एक प्रकार का आंतरिक वेदना बनाता है, अकुहा कष्ट नहीं कह सकते। बिच्छू वाले ये चतुर्थ में द्वादशाधिपति और सप्तमाधिपति अच्छा है, लेकिन ये सुख के लिए खर्चा करोगे, खर्चा होगा, बढ़ सकता है। इधर ढैया का मार्ग और शनि के साथ शुक्र, कभी कभार संभावना रहता है गलत नारियों का सामना होना, गलत पुरुषों का भी साथ सामना होना, भोगेच्छा का वृद्धि, लेकिन यहां धन प्राप्ति और सुख में भी वृद्धि। पारिवारिक दांपत्य जीवन का सुख, ग्रोन अप होने का संभावना ज्यादा है, तो ये एक अच्छा गोचर है आपके लिए। ढैया का पीड़ा से निवृत्ति योग भी बनाता है। धनो रानी, धनों के लिए तीसरा शुक्र का आलसीपन बढ़ा सकता है, काम ठगाई भी बढ़ सकता है,
धनों के लिए एकादशाधिपति और षष्ठाधिपति बन के तृतीय स्थान पे, बहुत सारे स्थान से सपोर्ट मिलेगा, सहायता मिलेंगे, कर्म सफलता देगा, पराक्रम में बैलेंस बनाएगा, एक कंट्रोल लाइफ देगा। मकरू वालों के लिए द्वितीय में धन में वृद्धि। ऐसे तो एक पूरा महीना मकरू वालों का झंडा ऊंचा रहे, हमारा था ही, बिन फालतू गाड़ी चला रहे थे, और यहां से ये लोग शुक्र का गोचर मकरू वालों को, बहुत से मकरू वालों को टेंशन मुक्त किया है, रिलीज डाउन भी कराया है, टेंशन, तनाव, दुख, तकलीफ, मानसिक पीड़ा को भुलाया भी है। और अभी तो सूर्यदेव बैठ के जलाने का काम कर रहे हैं, साढ़े साथी का दुख पीड़ा को जला के राख करने वाले हैं, सूर्य कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, और प्रचंड रूप से जला रहे हैं। शुक्र यहां मरम पट्टी करके आगे चले गए, अच्छा है। मकरू वाले सूर्य यहां से पार हो जाएंगे, और द्वितीय स्थान परिवार वाणी धन के स्थान पे शुक्र धन परिवार वाणी का आनंद सुखप्रद व्यवस्था करने वाले हैं। और शनि द्वितीय में परिवार और वाणी में तो आनंद देंगे ही, लेकिन जब शनि बाबा टेंच हो जाएंगे ना, पावर में आ जाएंगे, तो वाणी पे क्रूरता दे सकते हैं। डिप्लोमेसी बढ़ेगा, शुक्र डिप्लोमेसी को यहां मकरू वालों का बढ़ाएंगे, ज्यों जैसा त्यों तैसा बात करके काम निकालने वाले हैं, तो बेस्ट है मकरू के लिए। लेकिन द्वितीय में भी जाके याद रखना, शुक्र बाबा आपके दशमाधिपति और पंचमाधिपति धन के घर में, परिवार के घर में, वाणी के घर में, लड़की घर में आ जाएगी। थोड़ा संभल के, जो लोग लवरा लवरी वाले हो ना, जाते हैं घर, तुम्हारा बात करते हैं, तुम्हारा माँ से कैसे शादी नहीं कराएगा, देखते हैं, कराएगी एकदम, इस प्रकार का केस बिल्डअप हो सकता है। तो जो भी फ्लर्टिंग करते हो ना, तो नाम, एड्रेस, फोन नंबर देख के हैं। मटके वाले मटकू सिंह बढ़िया है। ये पूरा महीना साढ़े साती का कष्ट द्वितीय चरण ताम्रपाद में होने के बावजूद कामनाओं में उछाल रहेगा, वैराग्यपूर्ण रहेगा। नहीं, आप गाड़ी नहीं चलाओगे, गाड़ी आपको चलाएगा। नहीं, गाड़ी माने 4 व्हीलर 2 व्हीलर, हाँ वही समझ गए, ठीक। हाँ, तो यहाँ वो बन सकता है, बहुत सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगे, पराक्रम में वृद्धि हो सकता है, मन में रंगीलापन आ सकता है, तुलुक दुलुक दुलदा दादा हो सकता है। आपके लिए मटका वाले साधना के लिए ये महीना सबसे उत्तम है, और ये महीना का सदविनियोग किए तो जिनको जिनको मटका वालों का अभी प्रिलिमिनरी डिप्रेशन शुरू हुआ है, मकरू लोगों के जैसे, अगर ये महीना का उपयोग किए, ये जो धर्माधिपति, पिताधिपति, भाग्याधिपति यहां आ रहे हैं, भाग्य खोल के रख देंगे। तो इसको मैं ऐसा कहूं कि पूरा साढ़े साती के बीच में एक ऐसा महीना जहां आउट ऑफ साढ़े साती बनाता है, रिलैक्स करवाता है, रिलीज करवाता है, टेंशन मुक्त करवाता है, एक सोचो पैक का काम करता है। कौन सा जाम शुक्र बाबा कराते हैं, मादकता, आलस्य, पड़े रहा, अब छोड़, क्या साढ़े साती, क्या शनि। मटके वालों का ऐसा विचार आ सकता है, पड़े रहने का बड़ा इच्छा, भोग इच्छा, होटल इत्यादि में जाने का परम इच्छा, नाच तमसा, गाना बजना देखने का परम इच्छा, मोबाइल में देखोगे एकदम। हाँ, मछली वालों का द्वादश गोचर बढ़िया, अमीन वालों के लिए टॉप मोस्ट। यहाँ शुक्र बाबा उच्चाभिलाषी होके जा रहे हैं, खर्चा बढ़ा देंगे। कहाँ? भोग में, विलास में, व्यसन में, लग्जरी आइटम में, हवाई में। अच्छा है, गुड है। द्वादश में कोई भी प्लैनेट अगर बेस्ट करता है तो शुक्र बाबा करते हैं, उसके बाद केतु बाबा। मछली वालों के लिए तृतीयाधिपति पराक्रम, छोटा भाई, यात्रा, और अष्टम मृत्यु तुल्य पीड़ा। द्वादश में राजयोग, ये महीना बेस्ट, यात्रा बढ़ा सकता है, यात्रा में खर्चा बढ़ा सकता है।
लेकिन सावधान भी रहना चाहिए, माइनर लेवल चोर चपेट एक्सीडेंट का संभावना। ये था सारे राशियों का बेसिक राशिफल। नक्षत्रफल के लिए अलग सा वीडियो दे रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार।